नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहली डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से कहा जा रहा है कि वो अब लेजर और माइक्रोवेव आधारित डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स पर काम कर रहे हैं और एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से इन पर काम किया जा रहा है, जिसमें कि छोटे ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स तक के खतरों को बेअसर करने की क्षमता होगी। और डीआरडीओ के अध्यक्ष की तरफ से इस बात की पुष्टि भी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि शुरुआत में इनकी लागत ज्यादा हो सकती है, लेकिन ये जो डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, इनका इस्तेमाल करने से जो ऑपरेशनल कॉस्ट सेविंग है वो ज्यादा होगी। और ये जो एडवांस हथियार सिस्टम्स हैं वो भारतीय सशस्त्र बलों को हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला का मुकाबला करने के लिए एक शक्तिशाली और वर्सेटाइल टूल प्रदान करेंगे। और डायरेक्टेड एनर्जी की शक्ति का इस्तेमाल करके जो हमारे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हैं, यानी कि जो हथियार हैं, वो ट्रेडिशनल काइनेटिक वेपन्स की तुलना में दुश्मनों का अधिक नुकसान करेंगे और जो कोलैटरल डैमेज है वो भी कम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी कि बीडीएल की तरफ से कहा जा रहा है कि हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के यूजर ट्रायल्स अगले साल के अंदर शुरू होने वाले हैं। तीसरी पीढ़ी यानी कि थर्ड जनरेशन की फायर एंड फॉरगेट मिसाइल हेलिना को एचएएल के द्वारा विकसित लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड पर इंटीग्रेट भी किया जाएगा। बीडीएल की तरफ से कहा जा रहा है कि हेलिना के जो डेवलपमेंटल परीक्षण है वो ALH रुद्र वेपन सिस्टम इंटीग्रेशन हेलीकॉप्टर पर पूरे किए गए हैं और अब इसके जो यूजर ट्रायल्स होंगे वो ALH रुद्र और LCH प्रचंड पर किए जाएंगे। 7 किलोमीटर की रेंज के साथ हेलिना से इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमताओं में जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना ने अब अपने वॉरशिप्स यानी कि युद्धपोतों में नए इंद्र रडार के साथ अपनी निगरानी क्षमता को मजबूत किया है। भारतीय नौसेना ने अपने दिल्ली क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मैसूर पर इस अत्याधुनिक रडार को स्थापित किया गया है। दरअसल स्पेनिश कंपनी इंद्र के द्वारा विकसित किया गया ये जो नया इंटीग्रेटेड लेंजा N3D एयर सर्विलांस रडार है, इसे तैयार किया गया है। हालांकि इस रडार को इंटीग्रेट करना इस वेसल के मिड लाइफ अपग्रेड का हिस्सा भी है। और ये जो इंटीग्रेशन है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है, ये भारतीय नौसेना के मॉडर्नाइजेशन प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। लेंजा रडार जो कि अपनी लंबी दूरी और सटीकता के लिए जाना जाता है और ये INS मैसूर को बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस भी प्रदान करेगा, जिससे कि अधिक दूरी पर हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम होगा। और दोस्तों इस अपग्रेडेशन के अलावा भारतीय नौसेना और स्पेनिश कंपनी इंद्र ने देश की नौसैनिक क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी की है और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को स्थानीय रूप से यानी कि लोकली 20 से अतिरिक्त लेंजा एंड रडार का उत्पादन करने के लिए शामिल भी किया गया, जिसमें कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की गई है। और इससे दोस्तों हमारी जो घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है उसको बढ़ावा मिलेगा। और 2029 तक भारतीय नौसेना के पास 23 शिपबॉर्न 3D एयर सर्विलांस रडार मौजूद होंगे, जिससे कि ओवरऑल सर्विलांस नेटवर्क जो है उसमें वृद्धि होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों डीआरडीओ की तरफ से दोस्तों भारतीय नौसेना के लिए एक नई मिसाइल तैयार की जा रही है और ये एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। बताया जा रहा है कि इसकी रेंज 250 किलोमीटर होगी और ये जो मिसाइल है दोस्तों वो किसी भी तरीके के दुश्मन की एंटी शिप मिसाइल को खत्म कर सकती है। और ये मिसाइल दोस्तों हमारी नौसेना को एक हवाई सुरक्षा कवच भी प्रदान करेगी, यानी कि पाकिस्तान हो या चाइना, किसी की भी मिसाइलें भारतीय नौसेना के पनडुब्बी, एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों पर हमला नहीं कर सकती। और इस मिसाइल को भी प्रोजेक्ट कुशा के तहत तैयार किया जा रहा है और ये मिसाइल LRSAM सिस्टम की तरह ही काम करेगी। लगातार डीआरडीओ दोस्तों इसी तरीके के हथियार तैयार कर रहा है ताकि भारत को दुश्मनों के परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों से सेव किया जा सके। यही दोस्तों अगर बात की जाए पूरी दुनिया भर में तो इस वक्त एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलें काफ़ी तेजी से तैयार की जा रही हैं। और दोस्तों इस तरीके की जो मिसाइलें हैं वो नौसेना के लिए बहुत खतरनाक बनती जा रही हैं, क्योंकि इनकी गति काफ़ी तेज होती है, यानी कि रोकना इसे असंभव हो जाता है और ये नुकसान भी ज़्यादा करती हैं। चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना के पास DF-21D एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल को कैरियर किलर भी कहा जाता है, यानी कि ये पूरे एयरक्राफ्ट कैरियर को आसानी से खत्म कर सकती है। इसलिए डीआरडीओ अब भारतीय नौसेना के लिए इसी तरीके की मिसाइल बना रहा है। भारत की स्वदेशी मिसाइल किसी भी तरीके की एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकती है, चाहे उसमें कन्वेंशनल हथियार हो या फिर परमाणु हथियार, यानी कि इसकी डुअल क्षमता होगी। ये किसी भी तरीके के बैलिस्टिक मिसाइल्स को निशाना बना सकती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत ने फेज 1 BMD सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है और हाल ही में भारत ने फेज 2 BMD का सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया। लेकिन दोस्तों अब डीआरडीओ यही नहीं रुक रहा है। डीआरडीओ ने अब BMD फेज 3 पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि 2 नई इंटरसेप्टर मिसाइल्स होंगी जिनका नाम ADH और ADAM होगा।
और इनकी खास बात यह है कि ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर सकती है। और इन दो नए इंटरसेप्टर मिसाइलों पर काम शुरुआती दौर में चल रहा है, यानी कि इन पे अभी R&D की जा रही है। इसके बाद इसके डेवलपमेंटल टेस्ट किए जाएंगे अगले 4 सालों के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, बैंगलोर आधारित स्टार्टअप मैजिक माइना ने अपना एक म्यूनिट्रैक्स 4 मोटार शेल ड्रोन सिस्टम प्रदर्शित किया है, जो कि 4 60 mm एमुनेशन और 2 81 और 82 mm के मोटार एमुनेशन को कैरी कर सकता है। और इस ड्रोन के कई सारे खास फीचर है, खासकर कि इसका एडवांस एल्गोरिथम है जो कि मोटार शेल के जो एक्यूरेट इम्पैक्ट है उसे डिटरमाइन कर सकता है। साथ ही दोस्तों, इसमें जैमिंग सिस्टम भी लगा है जो कि दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर थ्रेट्स को काउंटर कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो ग्राउंड स्टेशन है वो इनक्रिप्टेड सिस्टम से इक्विप्ड है, जिससे कि किसी भी तरीके के जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है उससे ये सेफ रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के AMCF फाइटर जेट का जो फ्रंटल शेपिंग है वो बिल्कुल अमेरिकी F-35 की तरह ही होगी, जो कि दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट कहा जाता है। और इस तरीके का डिज़ाइन चूज करना बताता है कि भारत अपने स्टेल्थ क्षमता को प्रायोरिटाइज यानी कि प्राथमिकता दे रहा है। और यही नहीं दोस्तों, अगर भारत का रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल पेंट टेक्नोलॉजी US के बराबर हो जाती है तो AMCA का जो फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन है वो अमेरिकी F-35 के बराबर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार है। 24 अगस्त को ये लॉन्च किया जाएगा। इसे चेन्नई स्थित स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने तैयार किया है। कहा जा रहा है कि ये रॉकेट 3 क्यूबसेट और 50 पिको सैटेलाइट्स को सब ऑर्बिट में ले जाएगा। इसे मिशन रूमी 2024 नाम दिया गया है, जिसे तैयार करने वाले इसरो के पूर्व निदेशक हैं, जिन्हें भारत का मून मैन भी कहा जाता है। ये लॉन्च दोस्तों ईस्ट कोस्ट रोड पर TTDS ग्राउंड से सुबह 7 बजे किया जाएगा। और इस हाइब्रिड रॉकेट की कई अनूठी विशेषताएं भी हैं, यानी कि इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां दोस्तों आपने पारंपरिक रॉकेट्स देखे होंगे जिन्हें एक बार इस्तेमाल करने के बाद हटा दिया जाता है, लेकिन ये रॉकेट भविष्य के मिशनों के लिए दोबारा से इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। यानी कि 80 किलोग्राम के रॉकेट कंपोनेंट्स में से 70% को दोबारा रिकवर किया जा सकता है और फिर दोबारा इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि पर्यावरण की दृष्टि से ये टिकाऊ ऑप्शन बन जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अब दोस्तों स्वदेशी ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल को तैयार कर रही है, जिसका नाम फ्लैट फिश है और ये 600 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी एयरफोर्स अब लाइट यानी कि हल्के स्टेल्थ फाइटर जेट कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है। मतलब साफ है कि अमेरिका अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम को या तो डिले कर रहा है या फिर इसे अभी के लिए कैंसिल कर रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना अब जापान की नौसेना के साथ बातचीत कर रही है, जिसके तहत एक एग्रीमेंट किया जाएगा और इस एग्रीमेंट के तहत जापान के जो वॉरशिप्स हैं वो भारत में रिपेयर और मेंटेन हो सकेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जनरल एटॉमिक्स ने अपने मोजावे शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन का परीक्षण किया है डुअल माउंटेड DAP-6 गन पॉट सिस्टम के साथ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। चाइना ने अब अपनी एक एडवांस सबमरीन को लॉन्च किया है और ये सबमरीन वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से लैस है। यही नहीं, इसके अलावा ये पनडुब्बी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से भी लैस है और कहा जा रहा है कि इस पनडुब्बी को पानी के नीचे कोई भी रडार या सोनार आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता। साथ ही साथ चीन की ये पनडुब्बी कई तरीके के टॉर्पीडो से लैस है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना के शिपयार्ड में एक नई पनडुब्बी देखी जा रही है। नई पनडुब्बी में एक्स फॉर्म रडार है और ये पहली बार चाइना की पनडुब्बियों में इंटीग्रेट किया गया है। और ये रडार दोस्तों पनडुब्बी के पिछले हिस्से में, जो कि इस पनडुब्बी की स्टेल्थ क्षमता को बढ़ाते हैं। हालांकि चाइना कभी भी अपनी पनडुब्बियों के डिज़ाइन का प्रचार प्रसार नहीं करता है, इसीलिए इसके बारे में जानकारी ज़्यादा सामने नहीं आती है। हालांकि इसकी नई पनडुब्बी जो है वो टाइप 039 AC युआन क्लास की तरह लग रही है। हो सकता है कि ये इसका अपडेट वर्जन हो। टाइप 039 AC युआन क्लास चाइना की नौसेना में मौजूद पारंपरिक गैर परमाणु पनडुब्बी है। यही नहीं, इसके अलावा चाइना पाकिस्तान के लिए हैंगौर क्लास की पनडुब्बियां भी बना रहा है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।